हेलो एंड वेलकम बैक। काफ़ी दिनों बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ एंड द थिंग इज़ फुर्सत नहीं मिलती। लाइफ में करने को बहुत कुछ है एंड वीडियो एडिटिंग रिकॉर्डिंग इस सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा मैं उसे एंड विदाउट एडिटिंग जस्ट दैट्स इट रॉ वीडियोस। तो मेरे मन में कुछ एक दो दिन से एक बात है कहने को अबाउट द इशू, ये जो कंगना रनौत को थप्पड़ पड़ा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो इस चीज़ पे अभी दो पक्ष में लोग डिवाइड हो रखे हैं। एक बोलते हैं कि गलत हुआ, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। एक बोलते हैं कि सही हुआ, थप्पड़ मारना चाहिए था। तो जिसने कहा कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उनका आर्ग्यूमेंट है कि भाई आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी नौकरी पे हैं, आप सिक्योरिटी में हैं, तो इट इज़ अगेंस्ट योर एथिक्स। वो आपके जो जॉब प्रोफाइल है, आपका जो काम है, उसके अगेंस्ट है, वो नहीं करना चाहिए एंड इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट समबडी जस्टिस, विच इज़ ट्रू। ओके फाइन। मैं दूसरी तरफ का आर्गूमेंट भी पेश करना चाहता हूँ। एक कंगना रनौत आज के टाइम पे इलेक्शन पॉलिटिशियन बन चुकी है, एक इलेक्शन जीत चुकी है, पॉलिटिशियन बन चुकी है। बिफोर दैट शी इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस और अपने आप को लोग पब्लिक फिगर बताते हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि लाइक सी सेड कि ये गलत है, ये लोग ऐसा है वैसा है। इनफैक्ट उसने तो पंजाब में उग्रवाद और खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बात कर दी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इट इज़ नॉट राइट टू से। मेजर बात यह है कि शी बीइंग अ पब्लिक फिगर, शी बीइंग अ पब्लिक फिगर एंड अ पॉलिटिशियन, उसको हर चीज़ सोच समझ के बोलनी चाहिए। क्योंकि एक इंसान जो जिसको सुनते हैं लोग, एक इंसान जिसको बहुत सारे लोग सुनना शुरू कर देते हैं, जिसकी एक ऑडियंस बन जाती है ना, वो इंसान इन्फ्लुएंशियल हो जाता है। चाहे वो गधा भी हो, चाहे वो बहुत समझदार भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर किसी की एक ऑडियंस बन रखी है ना और वो इंसान कोई बात बोलता है, उसकी ऑडियंस में सारे बेशक नहीं लेकिन लाइकली अ मेजर परसेंटेज ऑफ द पीपल आर गोइंग टू फॉलो और बिलीव वट एवर द पर्सन सेज। तो अगर आप किसी एक समुदाय, किसी एक संगठन, एक सोसाइटी, एक प्रॉपर आई मीन रिलीजन के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो देर इज़ अ गुड चांस कि जो मास फॉलोइंग आपकी है वो सारी उस आइडियोलॉजी पे बिलीव करना शुरू कर देगी। सो जब आप कोई गलत बात बोलते हैं, कोई एक्सट्रीम कोई भी बात बोलते हैं, किसी के खिलाफ नफ़रत वाली बात बोलते हैं, बीइंग अ पब्लिक फिगर, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, चाहे आप नेता हों, चाहे आप एक्टर हों, चाहे कुछ भी हों, तो जब आप ऐसी बात बोलते हैं ना, आप लोगों में हेट इंटाइज कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। तो आप लोगों को लड़वा रहे हैं, उनके अंदर नफ़रत भर रहे हैं। आपके इसमें पर्सनल एजेंडाज़ फॉलो हो रहे होंगे, ग्रो हो रहे होंगे, आपका अपना पर्सनल बेनिफिट या मतलब निकल रहा होगा, बट फॉर समबडी हु लिसन्स टू यू, वो सीधा आपकी बात पे बिलीव कर जाएगा। और सिंस आपकी ऑडियंस ऐसा नहीं है कि 100 लोग फॉलो करते हैं, मिलियंस ऑफ लोग आपको सुनते हैं, बिलीव करते हैं, बातों को फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू लीव अ मार्क ऑन सोसाइटी, अ नेगेटिव मार्क। तो जब वो बोलते हैं ना कि भाई सरकारी मुलाजिम जो सरकार के लिए काम कर रहा है, जो एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उससे बड़ी बात है, उसने तो चलो थप्पड़ ही मारा है, विच इज़ नॉट सच ए बिग डील, ठीक है। उससे बड़ी बात है कि आप बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है, नेता भी एक पब्लिक सर्वेंट है, आप बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, बीइंग अ पब्लिक फिगर, आप एक हेटफुल बात बोलते हैं पूरे समाज के खिलाफ, ठीक है, आंदोलन वालों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ बहुत गलत जो बात बोलते हैं, उससे जो आपको सुनने वाले लोग हैं ना, उनमें हेट भर जाती है। सो आप भी उतना ही गंदा क्राइम कर रहे हैं जितना आपको लगता है कि आपके साथ हुआ है। थप्पड़ मारना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, रख दिया किसी ने आपको एक, इट्स ओके, होते रहते हैं, दिस आर कॉमन नॉर्मल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स, हर रोज़ होते हैं। बट आपका जो खुद का एक काम और आपने किया है जो हेट फैलाने वाला है, दैट इज़ ऑन मच बिगर लेवल, उससे ज़्यादा बड़े लेवल पे है वो।
तो उसको कंपेयर करके देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। दैट्स माय ओपिनियन। सो दैट्स इट। आई मीन यही मेरा एक आर्गुमेंट है जो मैं बोलना चाह रहा था। रेस्ट इसके बाद आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या रिमार्क्स हैं, रिव्यूज़ हैं, डू राइट इट इन द कमेंट्स। बताओ मुझको, उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा चलती रहनी चाहिए, लेकिन कोई भी ना चीज़ एक तरफ़ा नहीं होती, हमेशा ये समझ के चलो। एंड हर एक चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है। आपने किसी एक संगठन, समाज के खिलाफ कुछ गलत कहा, आपके साथ ये हुआ। दिस इज़ व्हाट यू गेट फॉर डूइंग थिंग्स। आप न्यूट्रल रहो, घर में बैठो, कौन कुछ कह रहा है आपको। लेकिन अगर आप समाज में निकल करके बकवास करोगे, गलत बोलोगे, किसी के खिलाफ नफरत फैलाओगे, तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस आएगा ही आएगा। और मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। दैट्स इट, दैट्स ऑल। आपका क्या ओपिनियन है वो आप जानो। सही गलत में फ़र्क करना सीखो, अच्छे बुरे की पहचान करना सीखो, भेड़ चाल मत करो, बहुत ज़रूरी है। अपना एक खुद का ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं ना, जिनको लोग फॉलो करते हैं, देखते सुनते हैं, उनकी हर बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए। जस्ट डोंट गो विद इट। हैव योर ओन ओपिनियन। चीज़ों को रिसर्च करो, समझो, फिर उस पर एक ओपिनियन बनाओ। एंड ट्राई कि हेट मत फैलाओ, प्लीज़ डोंट। कुछ नहीं होने वाला उससे, किसी का भला नहीं होगा, इस देश का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक ठीक है, हम लोगों में मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन आप एक तरफ बोलते हो कि हम लोग चाहते हैं सिविलाइज सोसाइटी बनाएं, दूसरी तरफ आप नफरत भी फैलाना चाहते हो, बंटवारे भी चाहते हो, सब कुछ चाहते हो। ऐसे काम नहीं चलता है। बी पीसफुल यार। किससे लड़ रहे हो, कहाँ जाओगे? यही रोटी पानी दाल चावल यही खाना सबने, यहीं ख़त्म हो जाओगे एक दिन, यहीं से पैदा हुए हो। सो लिव अ नॉर्मल लाइफ, डोंट ट्राई टू जस्ट फाइट एवरीथिंग। आप नहीं बने उस चीज़ के लिए। लिव अ नॉर्मल लाइफ, और दूसरों को भी नॉर्मली रहने दो। मत उंगली करो समाज को, लोगों को। लिव इट, बी पीसफुल। दैट्स ऑल, थैंक यू।